हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल। इसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल में प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, मिड पॉइंट थ्योरम भी देखी। उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज की जो अपनी फर्स्ट हेडिंग है लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब सिमिलरिटी ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी होने का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में देखते हैं। हमने सबसे पहले ही जो अपनी चैप्टर की थर्ड नंबर जो हेडिंग थी वही थी सिमिलर ट्रायंगल। तो उसमें बताया था कि दो ट्रायंगल को कब सिमिलर कहेंगे, जब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हो जाए एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल आर इन द सेम रेशियो। उनके साइड का प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, इस सिमिलरिटी को और अच्छे से पढ़ने के लिए और इजी वे में पढ़ने के लिए हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है ए एंगल और एंगल, या फिर एंगल 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 अगर सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल के एंगल, एक ट्रायंगल दूसरे का एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। या एक साइड एंगल और साइड अगर इक्वल है तो बोलेंगे सिमिलर है, या साइड 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 अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे सिमिलर है। पहले यहाँ तक नोट करें, नोट कर दिया होगा। अब ए या और ए सिमिलरिटी क्या है इसके बारे में देखते हैं ना, कि दो ट्रायंगल में ए सिमिलरिटी क्या है। जैसे अगर लिखेंगे ए सिमिलरिटी ना, तो फर्स्ट ए और ए जैसे कोई ट्रायंगल है दो, ए बी सी एंड पी क्यू आर पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, तो ये सिमिलर कहलाएंगे, सिमिलरिटी लिख दे, ठीक। तो इसका मीनिंग होगा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू, ठीक है। तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो का सम कितना, तीनों का सम 180 होता है। अगर दो इक्वल है तो तीसरे को ऑटोमेटिक इक्वल होना ही पड़ेगा। इसका मीनिंग अगर सी अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एंगल एंगल एंगल, तो अगर दो ट्रायंगल के अगर एंगल 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 अगर इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग अगर एंगल इक्वल है तीनों, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वो कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक। फर्स्ट सेकंड था साइड एस ए एस का मीनिंग होता है कि किसी एक ट्रायंगल, इसी की बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसे कि साइड एंगल और साइड, यानी कि किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो और उस एंगल को जो रखने वाली जो साइड है दोनों वो भी क्या हो, इक्वल हो, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल। इसमें ध्यान दें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एंगल ए बराबर है एंगल पी, तो इसका मीनिंग अगर इस एंगल की हमने बात की है, ठीक है, तो ये दोनों साइड की ही हम बात करेंगे। तो साइड ए बी बराबर होनी चाहिए पी क्यू और ए सी बराबर होनी चाहिए पी आर। तो अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि एक एंगल और उस एंगल को रखने वाली दो साइड की अगर हम बात करें, अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। और इस तरीके के जो सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया है उसको बोलेंगे साइड एंगल साइड, SAS सिमिलरिटी, ठीक। थर्ड है साइड साइड साइड, यही लिख दे थर्ड, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि दो ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, जैसे ए बी बराबर है पी क्यू, बी सी बराबर है क्यू आर एंड ए सी बराबर है पी आर। तो अगर इस टाइप के अगर दो ट्रायंगल है जिनकी साइड आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि जो ट्रायंगल है वो कैसे है, सिमिलर है। और इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रही जो कंडीशन है उसको बोलते हैं साइड साइड साइड, SSS सिमिलरिटी, ठीक। नोट करें। तो इस तरीके से किसी भी दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी हम देख सकते हैं। सबसे पहले वापस बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो सिमिलरिटी है एंगल एंगल एंगल, या तो दो एंगल इक्वल हो या तीनों, दो होंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा इक्वल ही होगा। तो ए एंगल एंगल, तो इस टाइप की जो क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी को
रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं ए। सेकंड है एस ए एस, साइट एंगल एंड साइट, यानी कि एक साइट दूसरी साइड और इसके बीच में जो लाई करने वाला जो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कैसे, सिमिलर ट्रायंगल है। थर्ड जो क्राइटेरिया है, जो थर्ड कंडीशन है वो है कि साइड 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 है, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे, सिमिलर ट्रायंगल है। और इसको फिल कौन कर रहा है, साइड साइड साइड, एस एस एस। ठीक, ये तीन बातें नोट करें, डायग्राम बना दे और अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी कर दे। ओके, नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं, पढ़ते आ रहे हो, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, ठीक है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, लिखे दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है ना, यूज में ली जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे यह है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये अपने को पता है कि जो राइट एंगल का अपोजिट साइड होती है उसको बोलता है हाइपोटेनस, ठीक। किसी एक को बेस बोल देंगे, एक को परपेंडिकुलर बोल देंगे। अच्छा, तो होता क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। जैसे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ठीक है, नोट कर देंगे। यह है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का जस्ट उल्टा अगर हम देखें, नोट कर दिया, ओके नेक्स्ट, ठीक है। कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की जस्ट उल्टा है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का जो सम है, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो स्क्वायर का जो सम है अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो तो थर्ड साइड है या जो जिस साइड के इक्वल है उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे अगर हम बात करें एक ट्रायंगल है ABC, ऐसा कुछ भी, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का सम है वो अगर AC के इक्वल हो जाए तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जिस साइड यानी कि AC साइड है इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 होगा, यानी कि एंगल भी है वो 90 डिग्री होगा, यानी कि राइट एंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, नोट करें यहाँ तक। नोट कर दिया, बस ये याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का सम का स्क्वायर अगर किसी एक साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है तो वो जो साइड है उसका अपोजिट जो एंगल आएगा वो राइट एंगल होगा। ओके, फर्स्ट है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट, इसको हम तीन पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है, 3-4 पॉइंट जो भी है। फर्स्ट है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये कह रहा है कि किसी दो ट्रायंगल के अगर एरिया का जो रेशियो है, यानी कि जैसे ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें और इसके सिमिलर एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ PQR ट्रायंगल ये होगा सिमिलर ट्रायंगल, तो द स्क्वायर ऑफ द दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि इनके दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि AB का स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर BC का स्क्वायर इक्वल टू QR के इक्वल होगा, या फिर AC के स्क्वायर इक्वल और PQ के होगा। ये अपने को ये याद रखना है, ठीक है। इसका प्रूफ अभी बताते हैं। पहली बात तो ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर दे कि अगर किसी दो सिमिलर ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल में होगा क्या कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये बात याद रखनी है पहली बात।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो याद रखनी है। बाकी प्रूफ ज़्यादा काम आएगा नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं कैसे ये आता कहाँ से। बट ये बात तो याद रखनी है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में उनका जो रेशियो होता है, जो एरिया का जो रेशियो होता है, वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रूव करते हैं ना, इसका प्रूफ देते हैं। तो ये तो सब नोट कर दिया होगा, तो ये स्पेस के लिए सबको मिटा दे। अच्छा, ठीक। अपने पास दो ट्रायंगल हैं, ABC एंड PQR। ठीक। अपने को क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR ये इक्वल होगा AB अपॉन PQ, यही इक्वल होगा BC QR, और ये इक्वल होगा AC अपॉन PR, ये इक्वल होगा। ये अपने को प्रूव करना है ना। अच्छा, सबसे फर्स्ट बात कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABC और ट्रायंगल PQR। कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो को भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। AB PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR, और यही इक्वल होगा AC अपॉन PR। पहली बात। ठीक है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड क्या होगी, साइड का जो रेशियो है वो क्या, इक्वल होगा। S तभी सिमिलरिटी आएगी। अच्छा, किसी एक एंगल पे फोकस करते हैं ना, एंगल A बराबर होगा एंगल P, एंगल B बराबर होगा Q एंड C बराबर होगा R। यानी कि एंगल अगर हम B की बात करें तो एंगल B बराबर होगा एंगल Q। ये बात भी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, हमने एक लाइन ड्रॉ की, ए लाइन। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन AD परपेंडिकुलर टू BC। एक लाइन ड्रॉ की AD एंड एक और लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ ए लाइन एंड एक और लाइन ड्रॉ की PS। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है QR। ये दो लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ PM कर देते हैं ना। यहाँ तक देखें, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक देखें, कोई दिक्कत। अच्छा, सेकंड, अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD एंड PQM की बात करते हैं ना। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों में ये एंगल सेम है। ठीक है, और ये एंगल भी सेम है 90। देखो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें एंड इसमें, तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q। अच्छा, एंगल D, ठीक है, D यानी कि ये वाला D, ये है 90 डिग्री, और ये एंगल M ये भी है 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, M। तो इससे बोल सकते हैं ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो इन दोनों से हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। यहाँ तक देखो। ठीक है, यहाँ तक देखो, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर आ गए। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ में बोल सकते हैं हम कि AB अपॉन PQ ये बराबर होंगे AD अपॉन PM। ठीक है। अच्छा, इसको हम बोल दिया फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया सेकंड नंबर इक्वेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर देखें तो देखो AB अपॉन PQ, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि AB
बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर, और यही बराबर होंगे ए डी अपॉन पी एम, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल। एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2, ठीक है। क्यू ए बी सी की बात करते हैं बेस, ये हो जाएगा बी सी इंटू हाइट हो जाएगी ए डी, अपॉन इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस क्यू आर, हाइट हो जाएगी पी एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये हो गया बी सी, ठीक है, अपॉन क्यू आर, ठीक, इंटू ए डी अपॉन पी एम। मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तक देखें, अलग अलग लिख दिया। अच्छा, ए डी एम पी एम को मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों भी इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगी बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी एन क्यू आर, तो ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। हमने ये प्रूफ कर दिया, और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखे तो सभी क्या इक्वल ही है, तो हो गया प्रूफ। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल, और यही हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के एरिया के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो जाएगा अपना प्रूफ। ठीक, प्रूफ इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को ये याद होना चाहिए कि किसी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये याद रखना, पहला पॉइंट है सिमिलर एरिया, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड। ठीक, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। तो बस इसकी एप्लीकेशन जो ये यूज में अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक यहाँ तक नोट करें। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड सब पॉइंट का मैं प्रूफ नहीं देंगे, क्योंकि प्रूफ फिर भी मैं ऐसे ही बता दूंगा, लिखा के नहीं दूंगा ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखे, ये सब लिख दिया, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ओके, सेकंड पॉइंट, द रेशियो of the areas of the similar triangles is equals to the square of the ratio of their corresponding median। ठीक है, ये कहता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो की अगर बात करें, ठीक है, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ से अगर ए डी हमने एक मीडियन डाल दी, ए डी एंड पी एंड एम एंड पी एम, ये दोनों क्या है? मीडियन है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक, तो इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा इन दोनों का, सिमिलर ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग ए डी अपॉन पी एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ भी मैं ऐसे, और ठीक है, याद तो रखना ही है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो इनके मीडियन की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ये बात तो याद रखनी ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, तो हो गया। फर्स्ट थ्योरम में क्या था? फर्स्ट थ्योरम और इसकी हेल्प से हम बता देंगे। अच्छा, अगर ये मीडियन है, मीडियन का काम क्या होता है? अपोजिट जो साइड है उसको क्या इक्वल पार्ट में ब्रेक करना। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कैसे है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे? सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू,
ए बी जो साइड है वो हो जाएगी पी क्यू, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें बी सी बी बराबर होगी क्यू आर के, ठीक है। अच्छा तो मैं अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं इस साइड को, तो ए बी बाई मीडियन का मतलब है दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना, तो ये हो जाएगी बी डी और ये हो जाएगी क्यू एम, ठीक है। तो अब एंगल साइट एंड साइट, देखो एक एंगल है, एक साइट है ए डी, ये पी क्यू ए बी है ना, ए बी ये बराबर है पी क्यू, ओके। एंड एंगल बी और एंगल क्यू ये भी इक्वल है, एंड दूसरी की बी डी और क्यू एम ये तीनों इक्वल है। तो इस दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू एम के, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी साइट ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम, ठीक हो गया प्रूफ। अब ये जो है ए बी और एरिया हम जानते ही हैं कि एरिया क्या होता है ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या प्रूव किया था कि ये हो जाएगा साइट ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना है, ए डी अपॉन पी एम, इसका हो गया प्रूफ। कुछ खास नहीं किया, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, बस कुछ नहीं करके सिर्फ इतना सा करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस साइड का अपॉन दिस साइड का जो रेशियो है वो दिस अपॉन दिस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अच्छा और हमने ये तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है, ये पहले जानते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो आया है अपने पास सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से हमने निकाला, ये किसके ए डी अपॉन पी क्यू के बराबर हो गया। और यही अपने को प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी दो सिमिलर ट्रायंगल में उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। डायग्राम अगर नोट करें, ठीक, ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, next point 3, the ratio of the areas of the triangle to similar triangles are equal to the ratio of the square of the their corresponding altitude। अगर हमने इन पे अगर अल्टीट्यूड इस ट्रायंगल में एक एडी अल्टीट्यूड डाल दिया और इसमें पी एम है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कि रेशियो ऑफ ए बी सी बराबर रेशियो ऑफ पी क्यू आर ये इक्वल होना चाहिए ए डी अपॉन पी एम के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमने जो फर्स्ट कर रहे थे ना साइड के स्क्वायर, तो वहीं पे ये प्रूव हो गया था अपने जो फर्स्ट जो ट्रायंगल की जो स्क्वायर के इक्वल था ना, तो वहाँ पे ही हमने प्रूव कर दिया था इसको, ठीक है। अगर आपने शायद ध्यान दिया कि नहीं, हमने वहाँ पे एक प्रूव किया था, वरना यहीं पे देख लेते हैं ना। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या हो गया सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। इसका मीनिंग है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया जानते हैं साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो साइड है अपने पास साइड की जगह ए डी अपॉन पी एम आ गया, तो साइड की जगह ए डी अपॉन पी एम रख दिया, हो गया प्रूफ, ठीक है। याद रखना है ना कि किसी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट फोर, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स हैं उसके रेशियो के भी इक्वल होता है। जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है, और एक पी क्यू आर, ठीक। अगर एक एंगल बाई सेक्टर की बात करें तो ये भी क्या होगा a बाई 2 हो गया, और ये भी है a बाई 2, ये किसी डी पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये p इंटू एम बोल देते हैं एंगल बाई सेक्टर, ये है p बाई 2 एंगल, और ये भी है p बाई 2, ठीक है। अच्छा दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल b बराबर एंगल q आ गया, पहली बात। अच्छा ये a बराबर q था तो a बाई 2 बराबर क्या हो गया p बाई 2, तो a सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल
पी क्यू एम के, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल हो जाएगी ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अच्छा, तो एरिया अपॉन ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर ये होता है साइट के स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे ए साइट के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो और यहाँ पे साइट कितनी है ए डी, ये किसके इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा, ठीक है, के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये अपने को याद रखना है। तो हमने सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड चार पॉइंट के बारे में पढ़ा कि सिमिलर ट्रायंगल है, इसका एरिया का जो रेशियो होता है वो उसकी साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मीडियन हो गया। एंगल बाई सेक्टर ले लो, एंगल बाई सेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्टीट्यूड होता है उसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। फटाफट नोट करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइट ए बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एक पॉइंट D है ऑन द साइट ए बी साइट पर एक पॉइंट है D। ए बी सी एक ट्रायंगल है, पॉइंट D ऑन द साइट ए बी साइट पर एक पॉइंट है D। ओके, सच दैट कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल, ये जो इनका रेशियो जो गिवन है वो है 3:2, यह है 3:2 अपने पास गिवन है। ओके, यानी कि ए डी अपॉन डी पी इक्वल्स टू 3/2 एंड पॉइंट E इज ऑन बी सी साइट सच दैट एक पॉइंट E है इस पे लाई कर रहा है, सच दैट कि ए बी एक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से E है ना डी सी पे, और अपने पास गिवन है कि जब डी ई को मिला ज्वाइन करते हैं हम दोनों पॉइंट को, तो ये जो डी ई है ये पैरेलल है ए सी के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली दोनों साइड क्या है पैरेलल साइड है। तो अपने को बताना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो और एरिया का रेशियो जो अपने को बताना है। अच्छा, अगर ए सी एंड डी पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी बी ई, ये दोनों कैसे सिमिलर ट्रायंगल है ना, क्योंकि ये जो एंगल ये एंगल तो कॉमन है दोनों के लिए। अच्छा, ये एंगल जितना होगा उतना को उतना एंगल ये भी होगा, जितना ये है उतना ये है, ठीक है। ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था, जो एरिया का जो रेशियो आता है वही होता है उनके साइड के स्क्वायर रेशियो के इक्वल ना। अच्छा, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, ये जो आएगा एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ बी डी ई, ए बी सी एंड बी डी ई। तो ए बी सी की अगर बात करें तो किसी एक साइड को अगर अपने पास क्या गिवन है, अपने पास गिवन है ए डी रेशियो, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू अपने पास गिवन है ए डी अपॉन 2/3, दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, ए डी अपॉन डी बी +1 इधर भी कर दिया +1 इधर भी कर दिया। तो अब ये हो गया कि ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी बराबर हो गया 5/2, करेक्ट। ओके, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू क्या होगा ए बी, तो ये अपने पास आ गया ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 5/2। यहाँ तक देखें कोई दिक्कत। अच्छा, जो एरिया होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होता है उसके स्क्वायरिंग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी डी, ये क्या है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग दोनों सिमिलर हैं, तो एरिया होगा, तो इनका एरिया आ जाएगा ए बी एंड
डी बी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था और इसका प्रूफ भी दिया था ना। अच्छा ए बी अपन ये है 5/2, तो ये हो जाएगा 25/4। तो अपने पास दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 25/4। ठीक, नोट करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन। प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज द सेम इज द रेशियो ऑफ द देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। अपने को बताना है, प्रूफ करना है कि द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, दो ट्रायंगल हैं उनके पेरीमीटर का जो रेशियो है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके पेरीमीटर का जो रेशियो है वो सेम होगा द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। उनके दो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनके इक्वल होगा। यानी कि मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड ए बी एंड सी साइड है। एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस साइड को हमने पी बोल दिया, यह है क्यू एंड यह है आर। तो अपने को प्रूव करना है कि द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मीनिंग होता है द सम ऑफ द ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द रेशियो पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ये जो रेशियो होगा ये होगा उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, द सेम ऑफ द रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की इक्वल होगा। यानी कि ए अपॉन पी इस वाली साइड, या बी अपॉन क्यू एंड के अपॉन आर, सी अपॉन के, ये अपने को प्रूव करना है, ये इसके इक्वल होगा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जो अपने को प्रूव करना है। ओके, अपने पास ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका मीनिंग हो गया कि ए अपॉन पी ये बराबर हो जाएगा बी अपॉन क्यू और ये है सी अपॉन आर के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। दोनों सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, और मतलब एक किसी में ऐसा आ जाएगा तो प्रूफ हो गया ना, मतलब एक किसी के इक्वल, तो इसको हमने के बोल दिया। ठीक, के कोई कांस्टेंट नंबर हो कुछ भी होगा ना। तो अगर हम ए को मैं लिखूँ, इन दोनों को जैसे इक्वल करूँगा तो ए बराबर आ गया के पी, बी बराबर आ गया क्यू और के इंटू क्यू एंड सी बराबर आ गया के इंटू आर। करेक्ट, ये तीनों ना। अच्छा, तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो अपने पास हो जाएगा वो हो जाएगा के पी प्लस के इंटू आर। सही है। अच्छा, इसमें से हमने के को कॉमन ले लिया तो ये हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर। देखिए कुछ नहीं किया, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को जैसे ऐड करेंगे तो ये हो गया, वहाँ से के कॉमन ले लिया, के बाहर आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इधर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो गया के। ठीक है, और के हमने क्या लीड किया था ये, तो के बराबर आ गया ए अपॉन पी बी अपॉन क्यू, हो गया प्रूफ, सी अपॉन आर। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल में उनकी पेरीमीटर का जो रेशियो है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी सी इज अ राइट एंगल इट सी। ए बी सी एक राइट एंगल है, ठीक है, सी पर ना। ओके, लेट, ये साइड दे रखी है, बी सी इक्वल्स टू ए एंड सी ए equals to B and AC equals to C and DP is P where CD परपेंडिकुलर है AD, एक लाइन ड्रॉ की CD जो कि AB के परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ डेट अपने को प्रूव करना है कि CP C इंटू P बराबर होगा A इंटू B, ये दोनों को इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 1/P स्क्वायर इक्वल्स टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर होगा, ये भी अपने को प्रूव करना है। ओके, तो राइट एंगल है, तो जो डाटा गिवन है, तो राइट एंगल अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया होता है 1/2 बेस जो कि सी है इंटू हाइट जो कि पी है। तो एरिया आ गया 1/2 इंटू सी पी, ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। करेक्ट। अच्छा, इसी का एरिया
हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है a इंटू हाइट है b, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 a इंटू बी। दोनों एरिया सेम है, तो दोनों सेम है, इसका मीनिंग ये भी सेम होना चाहिए। 1/2 CP बराबर हो जाएगा 1/2 AB। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो CP बराबर हो गया AB। देखो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट में अपने को प्रूव करना है कि 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। यानी कि थर्ड पार्ट में अपने को जो C वाला पार्ट है, जो C है, उसको क्या करना, हटाना है। ओके, अभी हमने देखा अपने पास CP बराबर है AB, तो यहाँ P बराबर हो जाएगा AB/C। ठीक, दोनों साइड स्कोरिंग कर दी, तो यहाँ से हो गया P² इक्वल टू A² B²/C²। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को P A एंड सबके स्कोरिंग कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये। अच्छा, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस से मैं लिख सकता हूँ कि C² बराबर हो जाएगा A²/B²। यहाँ तक देखें कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ओके, C को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो P² इंटू C² की जगह लिखा A² प्लस B² इक्वल टू A²/B²। करेक्ट, इसको भी डिवाइड कर दिया और P को इधर ले आए, तो A² प्लस B²/A² इंटू B² बराबर हो जाएगा 1/P²। 1/P आ गया। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 1/B²। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/A² बराबर हो गया 1/P²। हो गया प्रूफ। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, नोट करें, कोई खास नहीं, ये जैसा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर डायग्राम बना हुआ, AD परपेंडिकुलर है BC पे एंड ABD इक्वल टू 1/3 इंटू CD। ठीक, तो प्रूफ डेट अपने को प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ CA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का 2 टाइम्स का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपने को प्रूव करना है। अच्छा, हमने BD को x लेट कर दिया, BD को लेट, इसको BD को x लेट किया, तो CD कितनी आएगी, 3x। ठीक, ओके, एंड चलो ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। तो फर्स्ट देखते हैं इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं ना, ABD। तो ABD में क्या होगा कि AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD का। ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, लेट करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही हो जाएगा। करो तो भी हो जाएगा, नहीं करो तो भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ट्रायंगल, सेकंड वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ACD की बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अपने को जो कैलकुलेट करना है उसको ध्यान से देखें। कौन सी साइड लानी है, CA साइड लानी है, ये वाली साइड, प्लस AB साइड, ये वाली साइड, एंड BC साइड यानी कि ये वाली साइड। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। AD की ये वैल्यू और ये वाली दोनों को अगर मान लो हम सब्सट्रैक्ट करें, ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन AB इधर तो आएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और इधर AD से AD कैंसिल आउट, BD स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है, ओके, AB
अब बी डी को मैं लिख सकता हूँ, या सी डी को हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ बी डी। ठीक है, ओके। सी डी की जगह लिखा 3 टाइम्स ऑफ बी डी, तो सी डी की जगह हम ये पुट कर दें 3 टाइम्स ऑफ बी डी, तो ये है बी डी का स्कोर, और ये हो जाएगा 9 बी डी का स्कोर। तो यहाँ से आ जाएगा -8 बी डी का स्कोर। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो ए बी का स्कोर +8 बी डी का स्कोर इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी का स्कोर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अपने पास ए बी आ गया, अच्छा ए सी भी आ गया। अब इस बी डी को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? बी सी में। ठीक है, तो बी सी में कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अपने पास अगर मैं बी सी को लिखूं तो मैं बी सी को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी सी। ठीक, और डी सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? डी सी की जगह हम पुट कर सकते हैं 3 बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी प्लस 3 बी डी। तो यानी कि बी डी की जो वैल्यू आई है वो है बी सी बाई 4। ठीक है, बी सी बाई 4, बी डी आएगा वो बी सी बाई 4 आएगा, तो बी डी की वैल्यू लिख देते हैं बी सी बाई 4। तो यहाँ से हो जाएगा, ये डायग्राम हटा दें, ओके। तो अपने पास आ गया ए बी का स्कोर +8 इंटू बी डी की जगह लगा बी सी अपॉन 4 का स्कोर इक्वल्स टू है ए सी का स्कोर। तो ये हो गया ए बी का स्कोर +4 का करेंगे 16, तो बी सी बाई 2 हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट कर दिया, इक्वल्स टू ए सी। एलसीएम लेंगे तो 2 ए बी का स्कोर प्लस बी सी का स्कोर इक्वल्स टू 2 ए सी का स्कोर। हो गया प्रूफ। यही करना था कि 2 टाइम ऑफ ए सी 2 टाइम ऑफ ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी का स्कोर 2 टाइम्स ऑफ बी सी का स्कोर प्लस जो भी है। ठीक है, हो गया। उस खास नहीं, बस पाइथागोरस अप्लाई करना था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जो एल्टीट्यूड डाला है ए से, उसको हटाना था ए डी को। ठीक, ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर डायग्राम बनाया हुआ है, डी एंड बी सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इफ डी ई इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, डी है 3 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 6 है, ये 3 है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी जो ऊपर वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है उसका एरिया अपने पास है 15 सेंटीमीटर। तो अपने को बताना है एरिया ऑफ ए बी सी, इस कंप्लीट एरिया क्या होगा। देखो, पहली बात तो जो डाटा गिवन है अपने पास डी ई वो है 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये 6 है ये 3 है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, डी ई पैरेलल है बी सी। तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये जो साइड है, इस साइड की क्या हाफ साइड है, इस साइड की क्या हाफ है, आधी है। तो इसका मीनिंग ये क्या होगा, यहाँ से जैसे हमने देखा कि बी जो डी है वो है 1/2 ऑफ बी सी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम है, और जब इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आती है मिड पॉइंट थ्योरम में, तो आपको एक याद रख दे कि एरिया ऑफ जो छोटे वाला ट्रायंगल है, जैसे ए डी ई का जो एरिया होगा वो कंप्लीट एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी का 4th पार्ट होता है। ठीक है, एक ये याद रख दे। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ऊपर वाला दे रखा है 15, तो अपने को एरिया ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, एक तरीका ना, यहाँ पहले फटाफट नोट करें। बट मान लो ये तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम ही बने, ये जरूरी थोड़ी कि हर टाइम मिड पॉइंट थ्योरम बने। तो हम क्या करेंगे फिर वो देखते हैं ना। तो ये नोट कर दिया, ये केवल मिड पॉइंट थ्योरम के लिए है इस टाइप का एरिया। अगर मान लो वो ना है तो क्या करें, हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, डी ई
पैरेलल हैं बी सी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी वो क्या होंगे, ये जो ट्राइंगल है दिस अपॉन दिस दोनों होंगे सिमिलर ट्राइंगल। ये हमेशा वैलिड है। अगर किसी ट्राइंगल में दो पैरेलल लाइन हैं तो मतलब तो वो हमेशा दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल है तो इनका एरिया का जो रेशियो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी बोल दो या किसी का बोल दो, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई, ये होंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगी बी सी अपॉन डी ई इक्वल, ये सब जगह वैलिड है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अपने पास गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। अपने को एरिया ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना है। ओके, एरिया ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना है एंड एरिया ऑफ ए डी ई अपने पास गिवन है 15, तो ये लिख दिया 15। बी सी इक्वल्स टू 6 एंड 3 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4। तो एरिया ऑफ ए बी सी है वो आ जाएगा 15 इंटू 4 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, नोट करें। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर डायग्राम है डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं एंड अपने पास डी ई एंड बी सी का रेशियो गिवन है 3:5। देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, अपने को बताना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ट्रिपीजियम डी का रेशियो क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है ना, ये अपने को बताना है कि दिस अपॉन दिस क्या होगा। अच्छा देखिए, डी ई पैरेलल है बी सी, तो इसका मीनिंग है कि ये एंगल इक्वल होगा, ये कॉमन है, ये और ये भी इक्वल होंगे। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो ट्रायंगल ए डी ई और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के साथ, यहाँ तक देखें। अच्छा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया इसी बेसिस पे किया, ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डी ई कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की स्कोरिंग के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगी ए डी डी ई अपॉन बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, यहाँ तक देखें। ठीक है, और ये कितनी गिवन है 3/5, तो ये हो जाएगी 9/25, यहाँ तक देखें। ठीक, अच्छा ये है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी ई ए बी सी, यहाँ तक क्लियर है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अपने को जो कैलकुलेट करना है उसको ध्यान से देखें। ये लिखा है एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ टू पे जाऊँ ना, इसको हमने इसका उल्टा कर दिया ना, जो आंसर आएगा उसका वापस क्या करेंगे 1/1 कर देंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ बी सी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, ये इसका 1/, अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया एंड -1 कर दिया। ये जो कैलकुलेट करना है ये याद रहेगा, ये सब नोट कर दें यहाँ पे कि इस ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो है अपने पास 9/25। ठीक है, अच्छा ये सब मिटा रहा हूँ मैं। ठीक, अब ध्यान से देखें, यहाँ तक करेक्ट है। अच्छा, इसका एरिया अपॉन टोटल एरिया का जो रेशियो दे रखा है ये वाला दे रखा है ना। ओके, हमने उल्टा कर दिया कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई ये है 25/9, यहाँ तक क्लियर है, 25/9। ओके, -1 दोनों साइड कर दिया, तो जैसे इस साइड करेंगे ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ADE -1, यहाँ होगा 25/-1। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE बराबर ये हो जाएगा 16/9। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये है एरिया ऑफ ABC, ये कंप्लीट एरिया माइनस एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ दिस, तो पीछे कौन सा पड़ रहा है, केवल ये वाला एरिया, कंप्लीट माइनस दिस करेंगे तो ये वाला पड़ रहा, तो ऊपर हो गया एरिया ऑफ ट्रिपीजियम BCED इक्वल्स टू ये हो गया 16/9। यही अपने को कैलकुलेट करना था। ठीक है, कि ट्रिपीजियम अपने को कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस, तो जस्ट इसका उल्टा कैलकुलेट करना, अपने को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BCED, तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें फटाफट। कुछ खास नहीं, पहले पैरेलल लाइन से सिमिलरिटी देख लेंगे, एरिया, फिर +1 कर +1 या -1 जो अपने को रिक्वायर्ड है कि इसको ऐड करना है तो +1 और सब्सट्रैक्ट करना है तो -1 कर दिया। यहाँ पे अपने को सब्सट्रैक्ट करना था तो -1 करके हमने जो रिक्वायर्ड, जो अपने को कैलकुलेट करना है वो एरिया कैलकुलेट करके रेशियो निकाला। ठीक, ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द गिवन फिगर डायग्राम बनाया हुआ, O इज द इनसाइड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, उसके इनसाइड एक पॉइंट O लाई कर रहा है। ठीक, such that the triangle angle PQR, यहाँ पे Q ना लिखे, यहाँ PO लिखे, POR इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, एंड OP is 6 and OR is 8 if PQ is 24, PQ is 24 एंड एंगल QPR यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो देन QR अपने को बतानी है कि ये जो साइड लेंथ होगी ये कितने की साइड लेंथ ना। ओके, सबसे पहले और जैसे ही अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो हमेशा पाइथागोरस पे सोचा करो, पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल POR की बात करते हैं ना, POR में ओ राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि P स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो PR इक्वल्स टू ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100, तो यहाँ से PR इक्वल्स टू आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो साइड लेंथ आएगी ये आ गई 10 सेंटीमीटर। करेक्ट, अपने को ये कैलकुलेट ना करके अपने को ये वाली QR कैलकुलेट करनी थी, और ये राइट एंगल है ना। तो अब देखते हैं ट्रायंगल PQR में। ठीक है, P क्या है, एंगल P है वो 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस हो गया, यानी कि QR क्या हाइपोटेनस है, तो QR का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PQ इज 24 प्लस 10 स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 676, तो QR आ जाएगी अपने पास 26 सेंटीमीटर। तो अपने पास QR जो साइड लेंथ कैलकुलेट करनी है वो आ गई 26 सेंटीमीटर। ठीक, नोट करें, कुछ खास नहीं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी ना। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ABC इज राइट एंगल एट A, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है A पर। ओके, if BC equals to 13 centimeter, BC is the 13 centimeter and AC is the 5 centimeter, the ratio of the triangle ABC, यानी कि अपने को कैलकुलेट करना द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ADC, ये क्या होगा ये अपने को बताना है।
ठीक है। अच्छा, सी कंप्लीट का रेशियो बताना है ए डी सी के साथ। इस कंप्लीट ट्रायंगल का रेशियो बताना है इसके साथ। देखिए पहले ट्रायंगल एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम सब कुछ साइड, ये राइट एंगल है तो ये साइड अपने पास गिवन है, ये भी है तो ये साइड कैलकुलेट करे। ठीक है, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, फिर इसमें भी साइड का हाथ पैर मारे वगैरह ये तरीका है ये। बट क्या होगा कि बहुत लेंदी चला जाएगा ना, होने में तो हो जाएगा बट लेंदी जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम्म, दूसरा है हम सिमिलरिटी से सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, तो देखिए दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA, यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा देखो दोनों ट्रायंगल में इसमें A राइट एंगल है 90 डिग्री है और इसमें D वाला 90 डिग्री है। ठीक है। अच्छा C दोनों में कॉमन है और साइड AC भी कॉमन है, और ये है साइड AC बराबर साइड AC एंड एंगल C बराबर एंगल C। तो A सिमिलरिटी से भी देख सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें A एंड D दोनों अगर इक्वल हैं तो A प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा, तो ये इसकी अगर हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर इसके हाइपोटेनस की बात करें तो इसका हाइपोटेनस 13 है, इसके हाइपोटेनस की बात करें तो 5 है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड यानी कि 169/25, तो ये हो जाएगा इनका रेशियो, एरिया का रेशियो। ठीक है, नोट करें। ओके, तो इसी तरीके से चैप्टर को यहीं हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसमें जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बन सकती है हमने सारी डिस्कशन की है। एग्जामिनर जितनी टाइप से प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है वो हम सब ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बुकलेट में भी गिवन है, तो सबको ट्राई करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।